चैप्टर 8 का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट है ये। जैसे कि मैं आपको करा रही हूँ बराबर इसके पार्ट। तो ये क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 और सेक ए माइनस कॉस ए 1। हमको लाना है 1 प्लस टेन ए कॉट ए। तो मैं आपको बताऊंगी, पहले भी मैंने बताया है कि हम इस तरीके से भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने टेक एलएचएस लिया और मैंने जैसे कि यहाँ लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जानते हैं कोसेक के बराबर क्या होता है, 1 साइन ए, फॉर्मूला है ये, है ना। तो हमने ये लिख दिया, माइनस लिख दिया साइन ए और ब्रैकेट कर दिया बंद। ऐसे ही हम दूसरे ब्रैकेट में गए और हमने फिर यहाँ सेक ए का फॉर्मूला लगाया। सेक ए बराबर होता है 1 कॉस ए और माइनस हमने लिख दिया कॉस ए। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, साइन ए के नीचे हम बटे कर देते हैं, मतलब अपॉन बन कर देते हैं। ऐसे ही हम कॉसी के नीचे अपॉन बन कर देते हैं। तो साइन ए इधर है और यहाँ 1 है, तो हमारा एलसीएम आएगा जो क्या आ जाएगा, साइन ए। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, आपको पता है यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन ए है, तो ये हमारा आएगा यहाँ, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ आया हमारा 1 और यहाँ आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करना आता होगा, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। अब हम यहाँ भी दूसरे पार्ट में देखते हैं, इधर मतलब इसी में देखते हैं आगे। यहाँ तो यहाँ क्या है, कॉस ए और यहाँ, तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया हमारा, कॉस ए। बिल्कुल सेम है, देखें तो कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ है, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस में कॉस करा तो बचा हमारा 1 माइनस, ऐसे 1 का कॉसी में दिया तो कॉसी बढ़ गया और कॉसी की मल्टीप्लाई हमने कर दी इससे, तो हमारा आ गया यहाँ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर। क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन यहाँ आ गया हमारा साइन। तो हमारा ये एक ब्रैकेट बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे ब्रैकेट को करते हैं। यहाँ पे इनके बीच में क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। और यहाँ ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो हमने साइन स्क्वायर लगा दिया बटे कॉस। तो हम देखेंगे तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ साइन ए। और ऐसे ही यहाँ एक कॉसी से यहाँ क्लियर हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, कॉस ए। तो ऊपर हमारा अब सॉल्व होके आ गया यहाँ पे इस तरीके से, क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम इसको एक इक्वेशन का नाम दे देंगे। और आगे हमारा वही नहीं आया जो हमारा आना था। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ हम देखते हैं 1 प्लस टेन प्लस कॉस, तो में हमारा सॉल्व करके नहीं आया, तो हमने इसको यहीं इस तरीके से छोड़ दिया। कोई इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया। अब हम ले लेंगे दूसरा पार्ट, ये वाला कौन सा, आरएचएस। तो जब हम ये आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं, क्या हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है बिल्कुल सेम जैसे हमने सॉल्व करके दिया था, तो हमारा समझो कि सवाल हमारा हो गया है। अब मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगी। 1 प्लस टेन ए लिया हमने, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा। तो टेन ए का जो फॉर्मूला होता है यहाँ, तो ये आएगा हमारा, क्योंकि हमें साइन और कॉस में ही लाना है आंसर, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट ए होता है इसका बिल्कुल उल्टा, अपोजिट हो जाता है इसी फॉर्मूले का, कॉस ए अपॉन साइन ए। आया समझ में, ये इस तरीके से देखो ध्यान से, आपके नाम तो ये हो गया। अब हम ऊपर 1 को तो यहीं रखेंगे और नीचे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ इनको सॉल्व करेंगे नीचे वाले पार्ट को। कॉस ए यहाँ साइन ए, तो मैंने एलसीएम ले लिया कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। जब ध्यान से देखना, यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब भी मैंने कॉसी साइन ले लिया एलसीएम, तो कॉसी से कॉसी क्या हो गया, कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई हो गई यहाँ कौन सी, साइन से साइन की मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा आ गया साइन स्क्वायर ए। और प्लस इसी तरीके से यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा कॉसी से कॉसी की मल्टीप्लाई क्या हो गया, हमारा
कॉस स्क्वायर ए। तो इस जब हम इसको पलटेंगे आपको पता है तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, मैंने पहले सवाल में समझा रखा है आपको, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये भी आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस इंटू साइन आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 2 हो गई है ना, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तो दोनों हमारे क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम कहेंगे एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है नहीं। दोबारा से एक बार समझा देती हूँ जो नहीं आया है। हमारा सम्स है कोसेक की माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, हमको लाना है 1 + tan ए cot ए। लेकिन हमने इसे सॉल्व करा, हमने नहीं ध्यान दिया कि हमको 1/tan ए cot ए, और हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया कोसेक ए का 1/sin ए और माइनस साइन ए को यूँ रखा, और ऐसी तरीके से हमने यहाँ सेक ए में फॉर्मूला लगाया 1/cos ए माइनस cos ए अपॉन 1। फिर हमने इसको सॉल्व करा, जैसे कि यहाँ है ना साइन ए और यहाँ है 1, तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, साइन। जब हम साइन ए को साइन ए से डिवाइड करते हैं तो हम 1 आता है, 1 की मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं तो 1 आ जाता है, माइनस ऐसे ही 1 का हमने साइन ए में भाग दिया तो साइन ए आता है, साइन ए की मल्टीप्लिकेशन हम इससे करते हैं साइन ए से, तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर। इसी तरीके से इसको हमने यहाँ भी सॉल्व कर लिया, कॉस ए 1 का कॉस ए आया, और फिर हमने जब सॉल्व करा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर, तो मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर लिख दिया अपॉन साइन लिख दिया। दोनों ब्रैकेट होती हैं इस तरीके से, उनके बीच में माना जाता है मल्टीप्लाई का चिन्ह, जैसा कि मैंने यहाँ लगा रखा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, तो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर लिख दिया अपॉन कॉस। ये आपको कटिंग दिख रही है, साइन से मैंने साइन स्क्वायर को काटा तो डिवाइड दिया, मतलब भाग करा तो साइन ए बचा। ऐसे ही मैंने कॉस ए से डिवाइड किया कॉस स्क्वायर को, तो हमारा कॉस ए बच गया, तो हमारा आंसर आ गया साइन ए कॉस ए। इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट को भी अब यहीं तक छोड़ दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, और हमने फिर अब ले लिया आर एच एस। तो हमने जब ऐसे आर एच एल लिया तो हमारा आया यहाँ पे 1/tan ए प्लस cot ए। हमने इसका फॉर्मूला लगाया 1/sin ए अपॉन cos ए प्लस cos ए अपॉन साइन ए। तो इन दोनों में हमने cos ए साइन ए एलसीएम लिया और फिर इसको सॉल्व किया, तो हमारा आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। और जब हमने इसको उल्टा किया तो हमारा cos ए इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर प्लस कॉस ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया cos ए। तो हम देखें कि जब हमने एल एच एस पार्ट लिया तो हमारा साइन ए cos ए आया, जब हमने आर एच एस पार्ट लिया तो हमारा नहीं cos ए, यानी कि हमारे दोनों पार्ट के आगे इक्वल हो गए। यही हमको प्रूफ करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।